2025 की एक सर्द रात थी। देहरादून एयरबेस पर एक गुप्त मिशन की तैयारी चल रही थी। विंग कमांडर आरव राणा को एक बेहद अजीब प्लेन उड़ाने का आदेश मिला, एल्फा 17, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में 1971 की लड़ाई में लापता घोषित किया गया था। लेकिन इस प्लेन की हालत बिल्कुल नई थी और उसकी टेल पर आज भी अमन सिंह का नाम लिखा हुआ था। आरव ने जैसे ही कॉकपिट में कदम रखा, एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमी और रेडियो पर खुद ब खुद एक आवाज गूंजी, तैयार हो कैडेट। आरव ने चौंक कर पीछे देखा। कोई नहीं था। वो समझा शायद कोई टेक्निकल गलती है। उसने प्लेन उड़ाया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आसमान में आंधी आ गई और आसपास की दुनिया अंधेरे में बदल गई। और फिर अचानक सब बदल गया। नीचे का लैंडस्केप 1971 का भारत लगने लगा। पुराने किले, लालटेन की रोशनी, सैनिकों की जीपें। प्लेन की बगल वाली सीट अब खाली नहीं थी। वहां एक आदमी बैठा था, वायुसेना की 70 के दशक की वर्दी में। मैं अमन हूं, उसने कहा। मैं इस प्लेन को लेकर मिशन पर गया था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। मुझे समय की सुरंग में फंसा दिया गया। अब मुझे अपना मिशन पूरा करना है। आरव डर गया, पर अमन की आंखों में कुछ सच्चाई थी। अमन ने कहा, मुझे 1971 में जाकर एक गांव को पाकिस्तानी हमले से बचाना है। अगर वो गांव बच गया तो मेरा आत्मा मुक्त हो जाएगी। आरव ने फैसला किया, वो अमन की मदद करेगा। दोनों ने प्लेन को टाइम स्पेस सुरंग के जरिए 1971 में ले जाकर गांव को बचाया, पाकिस्तानी टैंक को उड़ाया और वहां के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही मिशन खत्म हुआ, अमन ने कहा, अब तुम वापस जा सकते हो, मैं यहीं का हूं। मेरा समय अब पूरा हुआ। अचानक प्लेन हवा में घूमा और जब आरव ने आंखें खोलीं, वो वापस 2025 में था। लेकिन एल्फा 17 अब पूरी तरह खाली था। वो नीचे उतरा, सब अवाक थे। प्लेन उड़ ही नहीं सकता था। उसका इंजन 50 साल पुराना है। पर तभी डॉक्टर रिया सेन दौड़ती हुई आई, जिनका काम टाइम ट्रैवल के सिद्धांतों पर था। उन्होंने कहा, हो सकता है तुमने टाइम वॉर्म होल में प्रवेश किया हो और अमन सिंह की आत्मा ने अपना अधूरा काम पूरा किया हो। आज भी एयरबेस की रातों में कभी कभी एल्फा 17 के इंजन की आवाज़ सुनाई देती है।